हेलो दोस्तों, आज सॉल्व करने जा रहे हैं हम ओरिफिस मीटर पे एक बेहद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, चिंता की कोई बात नहीं, आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, न्यूमेरिकल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, सीधा विंटर 19 के एग्जाम से लिया हुआ है। तो पहले उसको समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सॉल्यूशन अच्छे से बना लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल है उसमें कहा गया है सीधा कि एक ओरिफिस मीटर है, ओके, ये रेड कलर से दिखाया हुआ, उसके थ्रू होने वाला डिस्चार्ज 0.09 मीटर क्यूब पर सेकेंड है। अब ये एक्चुअली कितना डिस्चार्ज हो रहा है, एक्चुअली इसके लिए क्यू एक्चुअल ऐसा लिखा मैंने। फिर उसके बाद बोलते हैं कि ये जो ओरिफिस मीटर है ना, वहां पे डायमीटर कितना है 0.1 मीटर, यानी 10 सेंटीमीटर दिया था मैंने, उसको 0.1 मीटर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे डी ओ जो है, ओ फॉर ओरिफिस, डन। आगे बोलते हैं कि ये जो ओरिफिस जहां पे आपने अटैच किया है ना, उसके पीछे कांस्टेंट हेड है 8 मीटर का, ये देखिए लिख दिया। फिर उसके बाद बोलते कि भाई साहब यहाँ पे जो आपका वाटर जेट फॉर्म होगा, सबको पता है कि ओरिफिस से जैसे ही वाटर निकलता है एक वाटर जेट क्रिएट होता है। तो उस वाटर जेट के कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए। अब वो जो कोऑर्डिनेट्स है कहां से दिए, वेना कॉन्ट्रैक्टा, फ्रॉम द वेना कॉन्ट्रैक्टा। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट ऑफ दैट जेट, हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट अपन एक्स से दिखाते हैं, तो x इज इक्वल टू 4.5 मीटर दिया है हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। वही x कोऑर्डिनेट पे y का कोऑर्डिनेट जो है वो उन्होंने 0.54 मीटर दिया है। y कोऑर्डिनेट इसलिए बोला क्योंकि वर्टिकल उस जेट का कोऑर्डिनेट दिया है। अगर आप इतना 4.5 मीटर गए, उसी पॉइंट पे आपने जेट का वर्टिकल कोऑर्डिनेट मतलब एक्सट्रीम जेट का पॉइंट चेक किया तो वो कितनी दूरी पे है, 0.54 मीटर। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे दिक्कत होती है कि ये सर क्या है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं, बस हम वैल्यू पुट कर देते हैं, उसका मतलब कभी समझ में नहीं आया। अब समझ लिया होगा, डन। अब इतना सब देने के बाद बोलते हैं कि भाई साहब आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी। तो देखिए ये फाइंड आउट करने की चीज कोई बड़ी नहीं है, ये फाइंड आउट करने के लिए यूज आएगा हमारा फॉर्मूला वाला पौधा। यहाँ पे एक ट्री लगा के रखा है हमने जिसमें फॉर्मूलिस भरे पड़े हैं, तो ये सॉल्यूशन बनाते वक्त यही फॉर्मूला वाला ट्री हमें छाव देगा, सुकून देगा। आइए अब देखिए सीडी, सीसी और सीवी सॉल्यूशन बनाने का अप्रोच क्या होना चाहिए। क्या आप रट्टाबाज हो, बिल्कुल रट्टाबाज नहीं हो जो सोचते हैं कि पहले मैं सीडी निकालूंगा फिर सीवी फिर एरिया, बिल्कुल नहीं, ये रट्टाबाज लोग करते हैं। हमें तो प्रैक्टिकल अप्रोच से जाना है कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपके गोडाउन में क्या है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला यूज करना। सिंपल, सीडी के लिए क्या क्या फॉर्मूलेज है देखो। पहला, सीडी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, आपको पता है। तो क्यू एक्चुअल और क्यू थ्योरेटिकल दोनों चीजें आपके गोडाउन में है क्या, एक क्यू एक्चुअल आपको मिल गया। थोड़ा धीमे जा रहा हूं, अप्रोच बता रहा हूं, बने रहना, एंड तक कोई भागेगा नहीं। क्यू एक्चुअल मिला, बट क्यू थ्योरेटिकल किधर है, नहीं है, इसका मतलब सर ये आप नहीं यूज कर सकते। बाद में सीडी के लिए और एक फॉर्मूला है, उसमें खुद सीसी और सीवी चाहिए, वो तो खुद यहाँ पे टू फाइंड में पड़े, उसका क्या ही यूज होगा, कैंसल। अब यहाँ पे ना क्यू थ्योरेटिकल का फॉर्मूला दिख रहा है जो आपको यहाँ पे सीडी में काम आ सकता है। क्या है क्यू थ्योरेटिकल का, ए ओ इंटू अंडर रूट 2GH। ए ओ मतलब क्या, एरिया ऑफ ओरिफिस। अगर डायमीटर है तो एरिया ऑफ ओरिफिस निकाल सकते हो, वेरी गुड। अंडर रूट 2GH, जी भी पता है एच भी पता है, जी कांस्टेंट होता है 9.8, इसका मतलब क्यू थ्योरेटिकल निकाल सकता हूं, उसी का यूज मैं सीडी में करूंगा। तो आइए दोस्तों, एक हमें रास्ता मिल गया है, उसी रास्ते पे चलते हैं। देखिए सीडी इज इक्वल टू क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल। क्यू एक्चुअल तो पता है कितना है 0.09 डिवाइडेड बाय,
अब क्यू थ्योरेटिकल फॉर्मूला A0 इंटू अंडर रूट 2GH है ना, बट सर A0 नहीं पता है, सबसे पहले तो फिर A0 निकाल लो। A0 मतलब एरिया ऑफ ओरिफिस। देखिए इस डायमीटर का यूज करेंगे हम, सर्कुलर होता है π/4 इंटू D0 का स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर। फटाफट कैलकुलेशन करते हैं, एरिया मिल जाएगा। शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाय 4 इंटू 0.1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7.85 इंटू 10⁻³ 7.85 इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सही है ये आंसर π/4? हाँ सही है, डन, क्योंकि कैलकुलेशन चेक करना बहुत जरूरी है। अब जैसे ही एरिया का वैल्यू मिला हम क्या करेंगे, CD में पुट करेंगे। CD इज इक्वल टू 0.09 डिवाइडेड बाय A0 को अभी जो वैल्यू मिला वो पुट कर दीजिए, 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू अंडर रूट 2 इंटू G की जगह 9.81, वेरी गुड, इंटू H का वैल्यू 8 मीटर है। चाहिए तो आपको भरोसा नहीं हो रहा है, देखो ना इधर गोडाउन में है अपने 8 मीटर, एज इट इज हमने क्या किया उसको पुट कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कर लेना, ब्रैकेट्स का सही यूज करना पड़ेगा आपको। 0.09 डिवाइडेड बाय 7.85 इंटू 10⁻³ इंटू अंडर रूट 2 इंटू 9.81 और H का वैल्यू 8, 0.915। पलक झपकते ही हमें CD का वैल्यू मिल गया। CD इज इक्वल टू 0.915, दैट्स इट। कितना इजी है, फटाक से हमें ये मिल गया। अब एक तो मिल गया, अब दूसरे के लिए वही अप्रोच, CC के लिए जाओगे तो CC यहाँ पे है तो बट उसके लिए पता होना चाहिए CD और CV, CD और CV, उसमें से CD पता है बट CV नहीं पता है, CC वही से भी नहीं निकलेगा। अब CC यहाँ पे आ जाओ, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ओरिफिस। अब यहाँ पे एरिया ऑफ ओरिफिस पता है बट एरिया ऑफ वेना कॉन्ट्रैक्टा, यहाँ पे जो जेट का डायमीटर है वो नहीं दिया है ना, तो ये भी नहीं यूज कर सकते। फिर यानी इसका मतलब CC तो अभी डायरेक्टली नहीं निकल रहा है, तो अब क्या करते हैं, CV के लिए जाते हैं। CV तो ये देखिए x अपॉन अंडर रूट 4HY, इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, x और y दिया है, ये क्या ऐसे रखने के लिए दिया है, फटाफट वो CV निकाल देना पहले। ये प्रैक्टिस कर करके आप समझ जाओगे कि ये XY क्या रखने के लिए दिया है, उसका यूज तो करना पड़ेगा ना, तो पहले CV निकाल देते हैं। आइए CV, बहुत जोर से बोल रहा हूँ ना, ये फ्लो में ना कब आवाज बढ़ती है पता नहीं चलता है। CV इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट 4HY, x का वैल्यू 4.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4, h की जगह 8, y का वैल्यू 0.54, ये सब स्क्वायर रूट में। क्या करना है भाई साहब, अभी बस आपको कैलकुलेशन करना है, CV आपके लिए हाजिर होगा। देखिए करता हूं कैलकुलेशन, 4.5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4 इंटू 8 इंटू 0.54, ये मिल गया मुझे CV 1.08, कितना क्विक, 1.08, दैट्स इट, खत्म। सेम क्वांटिटीज का रेशो होता है, इसके लिए इसको यूनिट नहीं होता है, याद रखना, नहीं तो कोई यूनिट के बारे में सोच रहा होगा। अब देखिए जैसे कि आपको CD और CV मिल गया ना, दिमाग की बत्ती जलेगी और आपकी नजर इस अपने फॉर्मूले वाले पौधे पे चलेगी। आप बोलोगे कि सर काम कितना आसान हुआ है, ये फॉर्मूला जो है ना इसको यूज करके हम CC आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए ये CV इधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, देयरफॉर CC इज इक्वल टू क्या होगा, CD अपॉन CV, इधर का उधर उधर का इधर करना आना चाहिए, और आपको आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। देखिए CD का वैल्यू 0.915
95, ये मैं क्यों कर रहा हूँ, आप कर लेना। सीसी का वैल्यू जो भी आएगा मुझे बता देना। इतना आसान काम, बस अब डिवाइडेशन तो करना है। आई होप आप सभी के दिमाग में ये घुसा होगा बहुत अच्छे से। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो, लाइक करना तो बनता है और कमेंट के थ्रू बता दीजिए, वही तो मेरे लिए इंस्पिरेशन होता है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।